ट्रंप पर कि ये तानाशाही लाना चाहते हैं। तानाशाही लाने के लिए इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसे प्रोजेक्ट 2025 नाम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन करने का फैसला लिया है। आईसीई ने निर्वासन के लिए लगभग 1.5 मिलियन व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है। अमेरिकी सरकार की ओर से तैयार की गई लिस्ट में ये भारतीय है और उन्हें वापस भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में सबसे पहली सूचना हमारे लिए आई है और वो ये कि 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है। अमेरिका में हजारों बगैर कानूनी दस्तावेज के रहने वाले भारतीय अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसने अपने द्वारा एक लिस्ट बनाई है जिसमें बताया है कि 15 लाख लोग ये हैं जो कि यहाँ अवैध रूप से बसे हुए हैं, कागज नहीं है इनके पास रहने के लिए, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारत से लगभग 7,25,000 इलीगल अप्रवासी हैं। अमेरिका ने इलीगल रूप से देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल भी किया था। भारतीयों ने जिस ट्रंप को अपना सब कुछ माना था, अपना बाप करार दिया था, उसने आते ही एक लिस्ट तरतीब देने की बाकायदा मंजूरी दी है। हालांकि अभी उसने हलफ नहीं उठाया, लेकिन उससे पहले ही उसने कस्टम हुकाम और दूसरी बॉर्डर एजेंसीज जितनी भी हैं उन सबको एक हुक्मनामा जारी किया है, जो कि उसकी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी था कि सबसे पहले वो लिस्ट बनाओ ना कि गैर मुल्की कौन कौन इलीगल तौर पर यूएस में दाखिल होते हैं, और उसमें कोई भी मुल्क हो, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों चाहे वो एशियन ममालिक हों, सबकी लिस्ट तरतीब दो। और सबसे पहला ऑर्डर मेरा ये जाएगा कि इन सबको यूएस से बाहर धकेला जाए, इन्हें इनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। तो इसमें अब लिस्ट जो बनी है उसमें 18,000 भारतीय शामिल हैं, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी हुकूमत का दर्द-ए-सर बने हुए हैं कि 18,000 लोग जो वहां से पहली शिफ्ट में आएंगे या जो पहली माइग्रेशन होगी अमेरिका से अपने ममालिक में, उनमें 18,000 भारतीयों को वो अकोमोडेट कैसे करेंगे, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इस वक्त इलीगल अमेरिका में भारतीय मौजूद हैं जिनकी तादाद लाखों में बनती है। लेकिन पहली लिस्ट में 18,000 बंदों को डिपोर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद लाखों तक ये तादाद पहुंचने वाली है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान से अफगानी मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया, उन्हें उनके मुल्क में वापस भेजा गया। यानी अब नरेंद्र मोदी को ये समझ नहीं आ रही और भारत का मीडिया भी ववेला करता दिखाई दे रहा है कि रिस्क बन चुका है हमारे लिए कि हमारे लोगों को वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे हमने भरपूर सपोर्ट किया था वो वापस भेजता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले को लेकर भारत में, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाता है। ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय पर प्रोजेक्ट 2025 की चर्चा हो रही थी। हमने इस बारे में सेशन भी किया था। मुझे लग रहा है कि अब प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट भी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आज के सेशन में बताता हूं। आपको याद होगा तो आज से 4 महीने पहले मैंने इलेक्शंस के प्रचार के दौरान जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तब बताया था कि कमला हैरिस ने आरोप लगाया है ट्रंप पर कि ये तानाशाही लाना चाहते हैं। तानाशाही लाने के लिए इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसे प्रोजेक्ट 2025 नाम दिया गया है। हमने प्रॉपर तरीके से इस बात को आपको बताते हुए कहा था कि एक तरह का इन्होंने डिक्टेटरशिप प्लान लाया हुआ है और जैसे ही ये राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी 2025 में इसे लागू कर देंगे। ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इनका जो डिक्टेटरशिप वाला प्लान है जो कि भारत में कभी आ रही थी वो अमेरिका में पहुंचने का प्लान है वो चालू हो गया बताया। और ऐसे में सबसे पहली सूचना हमारे लिए आई है और वो ये कि 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि 18,000 भारतीयों के ऊपर रिस्क है, उन्हें भारत भेजा जाएगा। 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कितने भारतीय वहां रहते हैं, क्यों भेजा जाएगा, इन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या, अवैध रूप से घुस गए थे क्या, किसने पकड़ रखा है, यह हमारे लिए इंसल्ट की बात है, कैसे है, सब बातें आज के सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं। ट्रंप और भारत के रिश्ते कैसे हैं, इस बीच में इनकी इस बात को हम कैसे लें, सारी बातें आपके सेशन में आज करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड राष्ट्रपति जब बनेंगे उससे पहले ही अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है उन्हें निकाले जाने की बात है। साथियों, अमेरिका के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है आईसीई। इस आईसीई नामक विभाग ने 15 लाख लोगों की ऐसी सूची बनाई है जो अमेरिका में इस समय अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें ये 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ट्रंप सीट पर बैठेंगे आईसीई ले जाकर उन्हें वो लिस्ट पकड़ा देगा। आईसीई बोले तो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, तो यूएस आईसीई अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसने अपने द्वारा एक लिस्ट बनाई है जिसमें बताया है कि 15 लाख लोग ये हैं जो कि यहां अवैध रूप से बसे हुए हैं, कागज नहीं है इनके पास रहने के लिए, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। तो उस लिस्ट में हमारे 18,000 भारतीयों के नाम हैं। तो साहब एक बात बताइए, शासन तो अभी बाइडेन का चल रहा है, जनवरी तक चलेगा, अभी से आईसीई एक्टिवेट कैसे हो गया? ट्रंप के आने से पहले ये तैयारियां कर चुके, ट्रंप के ही इंतजार में बैठे थे क्या? देखो, अमेरिका में इलीगल रूप से घुसे हुए जो प्रवासी जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। मतलब ये समझिए कि अमेरिका को पाने की चाह है, अमेरिका में जाने की जो चाह है
वो आज की नहीं है, लंबे समय से लोग बड़ी संख्या में यहां पर एंट्री मार रहे हैं। अब इन एंट्री मारते हुए लोगों को लेकर अमेरिका की सरकारों के अपने अपने मत रहे हैं। बाइडेन अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं, तो ट्रंप अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं। तो बाइडेन और ट्रंप के बीच में कितना अंतर था, इसको ऐसे समझिए कि जो यहां पर अवैध रूप से घुसने वाले लोग थे, उनको लेकर बाइडेन थोड़े नरम रहा करते थे, और नरम रहने को लेकर के ट्रंप ने चुनाव प्रचार में खूब ज्यादा बयानबाजी करते हुए कहा कि जो इलीगल इमिग्रेशन आते हैं ना, वो मेरे काल में सबसे कम थे जो आज के समय पर यहां पर इतने ज्यादा घुस गए हैं। यूएस इलेक्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से यह बात बताई गई कि 181 देश के लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगली एंट्री करके रह रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के आने से पहले अमेरिकियों ने जो खुशी जताई वो इस बात की थी कि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे, आते ही मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम चलाएंगे, बड़ी संख्या में लोगों को उठा उठाकर उनके ओरिजिनल देश भेजेंगे। इस बात को लेकर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में लंबी बहस देखने को मिली थी, जब ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि कमला और हैरिस, इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती है। और इसके बारे में इन्होंने अपनी डिबेट्स में, अपनी जनता के संबोधन में कई जगह पर बार बार मेंशन किया कि जितना ये कमला हैरिस और बाइडेन नरम पड़कर रहते हैं, इसी चलते अमेरिका में अवैध रूप से इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और नरम की बात नहीं है, असल में ये अवैध घुसपैठियों से वोट लेते हैं। आजकल बहुत से लोग बेहतर भविष्य के लिए बाहरी देशों में जाने का ख्वाब देखते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर नौकरी के सिलसिले में। कई ऐसा करने के लिए लीगल राह अपनाते हैं, तो कई लोग गैर कानूनी तरीके से इन देशों में पहुंचते हैं। अब अमेरिका भी उन्हीं देशों में से एक है जहां कई लोग बसना चाहते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों पर अब ट्रंप कड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी करते हुए ही अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने निर्वासन के लिए लगभग 1.5 मिलियन व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है, और इनमें से लगभग 18,000 भारतीय नागरिक भी हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से तैयार की गई लिस्ट में ये भारतीय और उन्हें वापस भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2024 में जारी आईसीई डेटा के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम निष्कासन आदेशों के साथ गैर हिरासत में लिए गए 15 लाख व्यक्तियों में से 17,940 भारतीय शामिल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारत से लगभग 7,25,000 इलीगल अप्रवासी हैं, जिससे ये मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद इलीगल अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन गई है। इस डेटा के जारी होने से पहले अक्टूबर में अमेरिका ने इलीगल रूप से देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल भी किया था। 22 अक्टूबर को ही भारत भेजी गई फ्लाइट को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक भारत सरकार के सहयोग से ही आयोजित किया गया था। अमेरिका में हजारों बगैर कानूनी दस्तावेज के रहने वाले भारतीय अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से कई को आईसीई से मंजूरी मिलने में सालों लग गए हैं। पिछले 3 वित्तीय सालों में एवरेज हिसाब से देखा जाए तो 90,000 भारतीय इलीगल तरीके से अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। आईसीई ने ही अधिकारियों द्वारा इस देरी का हवाला देते हुए भारत को असहयोगी श्रेणी में डाला था। आईसीई के ही दस्तावेजों के मुताबिक 2,61,651 इलीगल अप्रवासियों के साथ होंडुरास निर्वासन लिस्ट में शीर्ष पर है। उसके बाद ग्वाटेमाला आता है, मैक्सिको है और अल साल्वाडोर है। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे भारतीय अवैध रूप से अमेरिका पहुंचते हैं। अपने अमेरिकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए हजारों भारतीय नागरिक अपनी जान पर खेलकर इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंच रहे हैं। वो है डंकी रूट, जो घने जंगलों, कठिन रास्ते वाले इलाकों और उबड़ खाबड़ पानी से होकर गुजरता है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।